तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिल कीड के बारे में। बहुत ही यंग एंड वाइब्रेंट आर्टिस्ट जो अब हमारे बीच नहीं रहे। कीड YSL रिकॉर्ड्स के एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट थे जिनकी डेथ सिर्फ 24 साल की उम्र में ही हो गई है। कीड की डेथ काफी मिस्टीरियस वे में हुई है बिकॉज उनके ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं थे और अचानक ये न्यूज आता है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो इस वीडियो में उनके डेथ का रीजन भी बताऊंगा। YSL लेबल अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। यंग थग, गना एंड 28 और लोग जेल में है और ऊपर से अभी इतनी बड़ी सैड न्यूज। ये मंथ हिप हॉप के लिए काफी खराब रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही सीन में हमने आर्टिस्ट खोए हैं। सो इस वीडियो में हम कीड के साथ इंडियन हिप हॉप के भी दो बेहतरीन आर्टिस्ट कैमी एंड पैडी को भी ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने भी बहुत कम एज में ही इस दुनिया से विदा लिया। अगर चैनल पे नए हो तो सपोर्ट करना। लेट्स कीप द इंट्रो शॉर्ट और सीधे चलते हैं लिल कीड की बायोग्राफी की ओर। लिल कीड, जिनका असली नाम है रैकिट जेमोन रेंडर, इनका जन्म हुआ था मार्च 16, 1998 एटलांटा जॉर्जिया US में। कीड का ज्यादातर बचपन क्लीवलैंड एवेन्यू नेबरहुड में बीता है। एटलांटा का ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा गैंग वायलेंस था, जहां उनको स्ट्रगल करना था ड्रग्स और गरीबी से। इन सब हासिल के बारे में कीड ने अपने मिक्सटेप ट्रैप डाउन क्लीवलैंड में बताया है और इस मिक्सटेप का नाम भी उन्होंने अपने हुड से इंस्पायर होकर लिया है, ट्रैप डाउन क्लीवलैंड। ये मिक्सटेप के 3 सीरीज है और इसमें कीड ने अपना स्ट्रगल बताया है उनके हुड में और वो चाहते थे कि वो हुड से बाहर आए और अपनी फैमिली को भी एक बेटर लाइफ दे। इन मिक्सटेप सीरीज की स्पॉटिफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर इस मिक्सटेप को चेकआउट करना। कीड को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और रैप तो ऑलरेडी उनके कल्चर का ही एक हिस्सा था। कीड बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे रैप को लेके एक पॉइंट तक, लेकिन जब 2016 में उनके बेस्ट फ्रेंड की हत्या हो गई थी स्ट्रीट्स में, तो वो समझ चुके थे कि अब स्ट्रीट्स से अलग हटने का टाइम आ चुका है, नहीं तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। देन अपने हाई स्कूल के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दिया था सबवे और मैकडॉनल्ड्स में, ताकि वो पैसे बना पाए और स्टूडियो जा पाए। इस तरह वो ऑलमोस्ट हर रोज स्टूडियो हिट करते थे। We just doing normal teenage tripping, just chilling. You feel me? We weren't goddamn. No, just doing normal teenage. You feel me? I would just walk to the studio every day because the studio was like. देन कीड उनके भाई लिल गॉडिट के साथ गाने वगैरह बना के ऑनलाइन डालने लगे और इस तरह लोकली बस बनाने लगे 2017 में लिल कीड। और कीड के म्यूजिक करियर को एक पुश तब मिला जब उनका गाना ब्लिंकी ब्लिंकी रडार में आया यंग थग के, जो ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहे थे और एटलांटा से ही है यंग थग भी। यंग थग और गना के अरेस्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट मारना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड उनका मिक्सटेप ट्रैप डाउन क्लीवलैंड ऑलरेडी निकल चुका था एंड उसके बाद 2018 में लिल कीड YSL रिकॉर्ड्स से साइन होते हैं यंग थग के। एंड उसके बाद उनका मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ट्रैप डाउन क्लीवलैंड 2 आ चुका था और कई हिट गाने थे इसमें और फेटिश जैसे गानों से सब लोग समझ चुके थे कि YSL के वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग हॉट आर्टिस्टों में से एक है लिल कीड। 2019 काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा था लिल कीड के लिए। उन्होंने कई सारे शोज किए थे एंड फीचरिंग भी किया था और फाइनली उन्होंने अपना फर्स्ट डेब्यू एल्बम लॉन्ग लिव मेक्सिको ड्रॉप किया था। लॉन्ग लिव मेक्सिको जो टाइटल है वो एक श्रद्धांजलि है उनके उस दोस्त को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी स्ट्रीट्स में। इस एल्बम में काफी ज्यादा डोप आर्टिस्ट फीचर हुए थे जैसे लिल ड्यूक, गना, नैव, यंग थग, मनी बैग यो, लिल गॉडिट, लिल उजी वर्ट, YNW मेली, स्टिक बेबी, रॉडी रिच एक्सेट्रा। और 2020 में वो XXL मैगजीन के फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में आ चुके थे जिसमें उनके साथ जैक हार्लो, विवियो फॉरेन जैसे आर्टिस्ट भी फीचर हुए थे। और इस तरह लिल कीड काफी ज्यादा बस जनरेट कर चुके थे रैप सीन में और 2020 में उन्होंने अपना सेकंड एल्बम ट्रैप डाउन क्लीवलैंड 3 ड्रॉप किया और अनफॉर्चुनेटली ये उनका आखिरी एल्बम था। लिल कीड के इस एल्बम में भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम थे जैसे लिल बेबी, ट्रेविस स्कॉट, टाई डॉलर साइन, फ्यूचर वगैरह। और अपने आखिरी के दिनों में भी वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे थे और एक इंटरनेशनल ब्रेकआउट सीन बनता 2022 में फॉर शॉर्ट लिल कीड के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मई 13, 2022 को अचानक लिल कीड का पेट बहुत तेजी से दर्द करता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बट सैडली उन्हें हॉस्पिटल में डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उनके डेथ का रीजन अभी सामने आया है
कि किडनी फेलियर था। कीड की डेथ पे अभी और क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन ये डेथ भी बहुत गलत टाइम पे हुआ जब पूरी YSL फैमिली यानी करीब 28 लोग यंग थग और गणा सहित रैकेटिंग केस में अरेस्ट हुए थे। YSL रिकॉर्ड्स अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। लेट्स होप जल्दी सब सही हो जाए। YSL से एसोसिएट होने के बाद भी कीड पे कोई भी केस चार्ज नहीं हुआ था, बिकॉज उनका मोटिव म्यूजिक था, ना कि कोई गलत गैंग एक्टिविटी, और उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली एंड बेटी थी जिसका नाम है नेचर, जो अभी सिर्फ 3 साल की ही है। यंग थग और गणा के अरेस्ट के बाद कीड की आखिरी स्टोरी भी YSL के लिए ही था, ये कहते हुए कि YSL कोई गलत ग्रुप नहीं है। इसमें लिखा था YSL इज ए फैमिली, YSL इज ए लेबल, YSL इज ए वे ऑफ लाइफ, YSL इज ए लाइफस्टाइल, YSL इज नॉट ए गैंग, YSL इज नॉट ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, YSL इज नॉट ए स्ट्रीट गैंग, YSL इज नॉट ए मॉब। जिस दिन कीड की डेथ हुई उसके एक दिन बाद वो परफॉर्म करने वाले थे नॉर्थ कैरोलिना में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। इवन लिल कीड ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है वो कोई भी ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे। That's why I don't do drugs, cause like I don't know, my body can take all this shit. I can't do all that. और May 13, 2022 को हिप हॉप वर्ल्ड ने लिल कीड को हमेशा के लिए खो दिया। सो ये था भाई लोग लिल कीड की बायोग्राफी। मौत एक सच्चाई है, कोई भी इससे बच नहीं पाया। एक दिन मैं, आप, कोई भी नहीं रहेगा। अगर कुछ रहेगा तो वो है हमारा कर्म, हमारी आर्ट। सो आज के शाउट आउट में हम 2 ऐसे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देंगे जिन्होंने रिसेंटली इस दुनिया से विदा लिया। यस, माय होमी कैमी म्यूजिक एंड पैडी, दोनों के गानों को आप मैक्सिमम स्ट्रीम करना और अपने कंडोलेंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। हमेशा अपने होमीज के आर्ट को सपोर्ट करना इससे पहले कि देर हो जाए। आपके एक शेयर से भले ही उसको हजारों व्यूज नहीं आए, लेकिन आपके एक शेयर से उसका दिन बन सकता है और वो आपका एक लाइक भी उसे मोटिवेट कर सकता है। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। ऐसा ऑलवेज सेस, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। ये तुझ में कैसा जादू, मैं हुआ बेकाबू, तेरी इन नजरों में मैं रहने लगा काबू। ये तुझ में कैसा जादू, मैं हुआ बेकाबू, तेरी इन नजरों में मैं रहने लगा काबू। तुझको ये देखा तो जाना सनम, वो बिजनेस नीचे ना दुश्मन से कम, हकीकत ये समझे पर लगता भरम, दोस्त भी बदल गए जब बदला सनम, तोड़ू में बीट है जैसे पलंग, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ना बदलते रंग, फीलिंग में बीटी ना बीटी में हम, खुशी भी मिलते पर साथ में गम। बताना मुझे टोकने में, निकला दुश्मन ठोकने, ना खड़े रहना चौक में, मसले है ज्ञान में, फंसा हुआ हो जॉब में, सोच मेरी सोच में, क्यों अटके पेपर रोज में, घर वाले पर क्या बोझ में, फैमिली है मौज में, बाप मेरा भाई भी और भाई मेरा दोस्त है, शौक होंगे देखिए के शौक अब ये जॉब है, स्ट्रीट नॉलेज बहुत है, टॉक्सिक रैप टॉक ले, ए लोग हंस के पूछते माँ हक से, बोलती कि बेटा मेरा रैपर है, अलग ही कैरेक्टर, उसके मूवी का डायरेक्टर, हर गाना उसका चैप्टर है, पीछे से अटैक करे वो लेडीज फर्स्ट।